अमृतवाणी। केवल नाम केवल गुरु, बाला पीर कबीर, ठाढ़े हंसा बिनती करे, दर्शन दे कबीर। ठाढ़े हंसा बिनती करे, दर्शन दे कबीर, दर्शन दे कबीर। जग में भ्रम जाल है, समझ सके नहीं को, लाख जतन करी, मरी गयो सब हुना प्रभु भेद मोह, सब हुना प्रभु भेद मोह। दुर्लभ चरण है गुरुवर तुम्हारा, दुर्लभ चरण है गुरुवर तुम्हारा, चिन्हे नाम वृथा गयो जन्मो, रूढ़िवादी स्वांग धरे यने जीव लुभा, जीव समझे नहीं, तेरा जन्म जा। परम आराध्य सभी जीवों के एकमात्र हितैषी कृपा करने वाले, भला चाहने वाले मेरे सतगुरु प्रभु, आपकी महिमा में मैं क्या कुछ बोल सकूं, मुझमें कोई सामर्थ्य नहीं है। फिर भी तुम्हारी इच्छा, प्रेरणा और कृपा से मैंने जो भी व्रत ठाना है उसको पूर्ण करने में आप ही भक्ति कराते हो और जीवों को जगाते हो। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, यत्न है, प्रयास है। मनुष्य का उद्धार तभी संभव है जब उसके जीवन में एक ही नाम और एक ही गुरु
उद्देश्य बन जाए। एक ही नाम का मतलब है अनूठा, न्यारा, जो प्रभु का अस्तित्व है, सौंदर्य है। रहा था कि एक ही जीवन में नाम और एक ही गुरु हम मनुष्यों के लिए जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य बन जाए तो मेरा जीवन सहज में सारे दुखों को समाप्त करके और अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा। अब इसमें समझना यह है कि एक ही नाम वह कौन सा नाम है। मैंने कई सत्संगों में कहा है कि समुद्र को देखने के बाद समुद्र का रूप और उसका अस्तित्व और समुद्र का नाम हमें तो एक ही ज्ञात होता है। जो नाम है वही रूप है और जो रूप है वही उसका सौंदर्य है। सूर्य को हम यदि आसमान में देखते हैं तो नाम तो सूर्य रखे हैं जरूर, लेकिन जो उसका नाम है वही उसका रूप है, वही उसका अस्तित्व है। ठीक उसी तरह से संपूर्ण सृष्टि के मूल में, गहरे में एक अस्तित्व व्यापक विराजमान है। वह सिर्फ वर्तमान है, उसमें भूत और भविष्य का अभाव रहता है हमेशा। ऐसे अस्तित्व को हम प्रभु कहते हैं, सत्य पुरुष कहते हैं। वही नाम है संतों के लिए, और वही नाम मेरा उद्देश्य बन जाए, लक्ष्य बन जाए। उसी को प्राप्त करने के लिए हम गुरु के बताए हुए मार्ग से यत्न करें। दूसरा है कि एक ही गुरु, और वह कौन गुरु? बाला पीर कबीर। आपको यहाँ समझना है कि बाला पीर कबीर का मतलब 120 वर्षों तक संसार को ज्ञान नवाजने का जो काम हो रहा था पृथ्वी पर, गुरु कबीर साहब के शरीर के माध्यम से, उस गुरु की यहाँ बात नहीं है। जिस कबीर को संसार के लोगों ने कबीर कहा, बाला पीर गुरु कबीर कहा, वह कबीर साहब का जो अस्तित्व है, जिसे बिना शरीर धारण किए बगैर उस अस्तित्व को कोई न समझा सकता है न कोई बता सकता है। तो वह अस्तित्व मेरा गुरु है, उसी को नाम भी कहते हैं, उसी को कबीर कहते हैं। यह कबीर जो सत्य नाम का एक मात्र अति आकर्षण से भरा, सुहावना, शीतल, सौंदर्यों से युक्त विज्ञानमय अस्तित्व है, वही नाम है, वही मेरा गुरु भी है। उसी को कबीर कह रहे हैं। तो वही नाम और वही गुरु हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाए, मेरे श्वास प्रश्वास में यह बैठ जाए,
रोम रोम में उसी की गूंज उठने लगे। आंखों में दर्शन की एकमात्र अभिलाषा बनी रहे। उत्कट श्रद्धा के साथ वाणी में वही सौंदर्य और कबीर गुरु की महिमा गाने का लालसा उमड़ती रहे। तो मैं कहता हूँ कि वह प्रभु और वह नाम और वह गुरु को प्राप्त करना बहुत सरल है। मैंने अभी अभी बंदगी के क्रम में कहा कि पूरा संसार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के स्वांग में, बाहरी आडंबर में, वेशभूषा में और दिखावे में, जो एक बहुत बड़ी भ्रम चाल है मनुष्यों के समक्ष, उसमें बहुत मजबूती से फंस गया है। और यह भ्रमजाल एक दिन में, एक महीना में, एक साल में या 12 साल में भी नहीं टूटता है मेरे भाई। आज संपूर्ण विश्व के हृदय में बसने वाला भारत को देखो, जो सोने की चिड़िया कहा गया है भारतवर्ष को। यह भारतवर्ष में ज्ञानी भी मूर्ख बना हुआ है। मूर्ख तो मूर्ख है ही, ज्ञानी भी किंग कर्तव्य विमूढ़ बना हुआ है। सज्जन तो खरा खोटा का पार ही नहीं कर पा रहा है, उचित अनुचित का भेद ही समझ नहीं पा रहा है। और अंधकार धर्ममय रूढ़िवादी माह वेशभूषा अडम्बर से जकड़ा हुआ इनको पहचान को धर्म मानता है, सनातन धर्म मानता है, सनातन मजहब मानता है। कैसे बच सकते हो ऐसी परिस्थिति में? आज आप बारीकी से देखो, एक एक पहलू पर विचार करो। कोई कह रहा है 144 वर्षों में यह महाकुंभ देखने को अवसर मिलता है, और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दोबारा नहीं आ सकता है, क्योंकि 144 वर्ष कोई शरीर रख ही नहीं रहा है। ये 144 वर्ष की महिमा मंडित कहाँ से लाया इन लोगों ने भी? कभी बोलेगा नहीं नहीं, ये जो 12 वर्षों में महाकुंभ होता है इसकी महिमा अद्भुत है, क्योंकि 6 वर्षों में जो कुंभ होता है या अर्ध कुंभ होता है उससे विशेष है इसकी महिमा। क्या साबित कर रहे हो जीवों को ठग के? जीव तो मूल है ही है, जीव तो गंवार है। आंख चाहते हुए इनकी आंख टूट चुकी है। अरे परमात्मा की भी रूढ़िवादी अलावे द्वेष आडम्बर से मिलता, ऐसा नीति उसकी दृष्टि में होता, तो मेरे भाई हम तो माँ के पेट से ही वैसा स्वांग भेद बना करके आ जाते बाहर दुनिया में। कान किसी को फाड़ना रहता तो वहीं से फाड़ देता परमात्मा, नाक फाड़ना रहता वहीं से फाड़ देता, बेटा लंबा बढ़ाना रहता तो वहीं से बढ़ा के भेज देता।
सुन्नत करना रहता तो वहीं से सुन्नत कर देता, जनेऊ पहनना रहता तो वहीं से पहना के भेज देता, तिलक चंदन लगाना रहता वहीं से लगा के भेज देता कि इसके ही भेष बनाने से हम तुमको मिलेंगे। लेकिन ऐसा परमात्मा के सृष्टि में कुछ भी नहीं। सब लोग 5 तत्वों का चमार वाला शरीर, जो चमड़े का शरीर है, जिसके अंदर खून बह रहा है, रक्त मांस मज्जा हड्डी सब भरा पड़ा है, वो शरीर सबको मिला है। और यहाँ पर परमात्मा को पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कितना गिर गया मनुष्य, और ये गिरे हुए मनुष्यों को साधु महात्मा पीर फकीर भगवान ईश्वर इन रूप में हम पूजा अर्चन बंदगी कर रहे हैं। तो परमात्मा कैसा है जो इतना सौम्य भेष धारण करने वाला को मिलता होगा? लगता है आप लोगों को ये बात सच्ची है? मनुष्य भटक चुका है और उसकी भटकाव की दूरी इतनी लंबी हो गई है कि उसका नाप नहीं हो सकता। ऐसी विषम परिस्थिति में जीव को बचाना असंभव प्रतीत होता है। कुछ परमात्मा करने के लिए कोई स्वयं की कहीं आवश्यकता नहीं है, वेशभूषा की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी प्यार की आवश्यकता है, अनुराग की आवश्यकता है, लगन की आवश्यकता है, और थोड़ा चिंतन मनन की आवश्यकता है। गुरुओं के वचन सुनने के बाद संयम की आवश्यकता है। अरे चिन्हना तो अस्तित्व को है, और अस्तित्व तो चैतन्य है, उसका प्राकृतिक कोई रंग ही नहीं है। प्रकृति के सिर के ऊपर फैला हुआ जो अस्तित्व है, जिसका कोई नाप माप नहीं है, भौतिक रंग नहीं है, वही तो मेरा सार शब्द है, मेरा मूल ठिकाना है। उसको पाने के लिए या उसको लगने के लिए अथवा उसमें प्रवेश करने के लिए हमको कोई भी स्वयं से कर हो सकता है। न नर्स बनने की आवश्यकता, न नारी, न गृहस्थ, न ब्रह्मचारी। सिर्फ समझते जाना है, भूलते जाना है, लगते जाना है, चिंतते जाना है। जात मर जाएगा, अजपा मर जाएगा, अनहद भी अपने आप मर जाता है, और जो शेष बचता है वही तो है ये अक्षर पुरुष। मारना नहीं पड़ता किसी को मेरे भाई, लगन लगाते हुए बढ़ो, आपको जाप अजपा अनहद सब लीन हो जाएंगे अपने आप। जैसे आप सुनसान इलाके में चले जाओ जहाँ पर कोई भी भौतिक शब्द नहीं, वहां पर भी ध्यान से सुनोगे
एक बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म घनी गगन के अंदर आपको श्रवण मिलेगा। वही श्रवण परमात्मा का प्रतिनिधि कह सकते हैं भौतिक जगत में। सिर्फ आपको एकांत और मौन होना पड़ेगा, जहाँ हलचल नहीं है प्रकृति में। हवा भी पूर्ण शांत है, गगन भी शांत है, पृथ्वी भी शांत है, आकाश भी शांत है, जल भी शांत है। ऐसा स्थिति में एकांत स्थान में चले जाओ तो वह शब्द है, तो उसकी सूक्ष्मता आपको स्पष्ट मालूम होगा। मैंने बहुत पहले कहा है, ये जो अस्थावर जो जीव जगत है संसार में, अस्थावर अर्थात पेड़ पौधे, इनकी आंतरिक दशा स्थिति किस प्रकार के है, ये कितना मौन है, कितना शांत है, कितना आनंदित है, इसको जानने के लिए आप उस वृक्ष के नीचे जब पूरा संसार सो जाए, पेड़ पौधों के ऊपर पशु पक्षी भी जो होते हैं वो भी सो जाएं, लगभग 2 बजे रात्रि की बात कर रहा हूँ, उस समय आप भी उतना ही मौन हो जाओ, उतना ही शांत हो जाओ जितना वो पेड़ मौन है, शांत है। तो पेड़ की आंतरिक दशा का बोध आपको हो जाएगा। और आप उससे बातें करने लगोगे, क्योंकि निःशब्द जिसको कहते हैं, निरक्षर जिसको कहते हैं, उसकी स्टैंड मिलेगा, आपको स्टैंड मिलेगा। तो परम मौन घटित होते ही परमात्मा का सौंदर्य लखने में आ जाता है। तो फिर इतना स्वांग और भेद की आवश्यकता कहाँ है जी, इससे तो चंचलता बढ़ेगा। कैसे परमात्मा को लग सकता है कोई और महान मूर्ख गोपियों, ये आदमखोर भेड़िए जैसे ये साधु संत उस परमात्मा को पाने के लिए शरीर को भी कष्ट दे रहा है, इंद्रियों को कष्ट दे रहा है, और इसी कष्ट को दिखा करके दुनिया के सामने पूजित होना चाहता है, दूसरे को दुख को समाप्त करना चाहता है, परमात्मा को पाने का संदेश। आप विचार कीजिए, आपको सत्संग सुनते सुनते, सेवा करते करते और साधना की कुछ अनुभव है जिसके आधार पर आप बता सकते हो कि गंगा में डुबकी लगाने से, चारों कुंभों के स्थान पर डुबकी लगाने से क्या आपका मन में कोई परिवर्तन हो सकेगा? शरीर में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। बाहर आओ जल से, आपका शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। मन की बात ही यहाँ नहीं है कुछ, मन में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। मन में द्वेष खत्म होता है क्या नहाने के बाद? मन में पापाचार दुराचार खत्म होता है क्या? मन के अंदर कलुष खत्म होता है क्या? मन के अंदर बुराई खत्म होता है, लंपटवाद खत्म होता है?
कभी नहीं होता गंगा से नहीं करने से। क्या साबित कर रहा है ये मनुष्य? क्या बताना चाहता है इस दुनिया को? अरे वह परम प्रभु तो आपका ही सौंदर्य है, आपका ही तो जीवन है। तभी तो आप 3.5 का जो आदमी हो, आपके बस में कुछ हो रहा है, कुछ कर पा रहे हो, बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, सोच रहे हो, विचार रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो। इसकी शक्ति है। आपका अपना वो सौंदर्य है जिसको मैं अस्तित्व भी कहता हूँ। वही तो नाम है, नाम है मेरे भाई। वो नाम को पाने के लिए ये स्वांग धरने की क्या जरूरत है? साहब ने कहा, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन लगे बिनु काज न सरे, जीव पर जाए। क्यों कहा गुरु से लगन कठिन है मेरे भाई? गुरु से लगन लगाना कठिन क्यों कहा सदगुरु ने? इसीलिए कहा था कि तुम व्यसन करते करते भी तुम महाकुंभ और कुंभ जैसे बाह्य आडंबर में जाके फंसोगे, कीचड़ में दलदल में डूब मरोगे। तुम नहीं बच सकते। कोई मॉडल है बॉलीवुड में रही हुई, तो हॉलीवुड की मॉडल है रही हुई, जिसका चर्म चमड़ा बड़ा सुंदर है, मनमोहक है, वो आ गई। किसी की आंखें बड़ा अच्छी है, किसी की होठ अच्छे हैं, इसका इसका प्रचार किया जा रहा है। कोई नाच रहा है, शादी इसका प्रचार किया जा रहा है। यही है तुम, यही है अमृत की घड़ा। जो तमाम बिन बना के दुनिया को रख दिया, भारत की भूमि, धर्म की भूमि को रख दिया तुम लोगों ने। मदारियों का तुम एक तरह का बना दिया समूह, जमाव वाला। ईश्वर प्राप्त करने की मार्ग दिखता है। गुरु से लगन लगाओ। सदगुरु ने कहा कि गुरु से लगन लग गया तो तुम्हारे सारे जहर बीस जो है अनंत जन्मों के मन पर चढ़ा हुआ सब उतर जाएगा। जितना भी जहर है, जहर अर्थात संसार में जितना भी स्वांग है जीवन में, चाहे ईश्वर प्राप्त करने के लिए स्वांग बनाया गया हो, जीवन जीने के लिए स्वांग बनाया गया हो, तो सब जहर उतर जाएगा मन से और तुम सहज पुरुष हो जाओगे। और जब तक गुरु से लगन नहीं लगेगा, तुम्हारा उद्धार होना संभव नहीं है। तो सदगुरु ने कहा, सदगुरु ने कहा है, मेरे मित्रों, हम सभी नादान हैं। यदि जीवन में सदगुरु मिल गए क्या, और यदि आप उनको चिन्ह लो और आप,
चिन्हने के बाद उनकी बताए हुए मार्ग पर जीवन बिताने का वादा करो, संकल्प करो, तो आप राज पुरुष हो जाओगे। जन्म जन्मांतरों के जो भ्रम का आवरण आपके चित्त पर पड़ा है, हमको पूर्ण विश्वास है कि वो आवरण छूट जाएगा, हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा और आपका अपना अस्तित्व आपको बोध में आ जाएगा कि आप ही का अस्तित्व है। परमात्मा तो आप ही का है जी। सदगुरु ने कहा छोड़ो छोड़ो अपने तन की आशा, निर्भय हो गुण गाइए। बताइए, ये कह रहे हैं तन की आशा छोड़ दो और निर्भय होकर के मेरे बताए हुए युक्ति से गुरु का गुण गाओ। धनी से भी गुण गाओ, बुद्धि से भी गुण गाओ और सूरती से भी गुण गाओ। भजन में ध्यान नहीं है, लेकिन यहाँ तो मनुष्य तन की आशा छोड़ने की तो दूर की बात है, तन को ही कोई मोर बना लिया, कोई बकरा बन गया, कोई गधा बने हुए है, कोई लठ भारी बने हुए हैं, कोई जनेऊ पहन रहा है, कोई मोती की माला पहन रहा है, कोई छेद रहा है कान। परमात्मा को कह रहा है कि तुमने जैसा बनाया है मुझे, तुम देरी किया है बनाने में। तुम अब तुम्हें पाने लायक शरीर को बनाऊंगा, छेद करके, काट के, नोच के, थोड़ा बढ़ा के, चढ़ा के शरीर को कपड़ा पहन करके। तुम्हारी सृष्टि में बहुत कमी है। ये दुनिया के धर्म देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है मेरे भाई, नहीं बच सकते हो। यदि इस दुनिया को देखो तो कभी बच ही नहीं सकते हो। गुरु ही बचाएंगे आपको, गुरु बचाएंगे, गुरु तो ही बचाएंगे। तो गुरु से लगन सचमुच में लग जाएगा, ऊपर ऊपर नहीं, दिखावटी नहीं, सच्चे दिल से धार प्रभु के चरण, सच्चे दिल से पकड़ प्रभु के चरण। ये कहावत है ना, अरे नाराज हो जाएंगे हमारे रिश्तेदार भाई, मेरा गोतिया नाराज हो जाएगा, पड़ोसी नाराज हो जाएगा, क्या बोलेगा हमको, इसलिए चलो थोड़ा उनकी भी बात मान लेते हैं, थोड़ा इनकी भी बात मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाला गुरु भक्ति नहीं कर सकता। असल भक्ति करनी होगी। गुरु के भक्ति में कोई कच्चे पने नहीं तो पल भर में तो हावी हो जाएगा आपके ऊपर ये संसार। मन से गुरु छुड़ाएगा इस संसार को, मन के ऊपर जो धर्म है उसको हटाएगा। लेकिन जैसे ही गुरु की दृष्टि थोड़ा दूर गई आपके मन के ऊपर, फिर संसार चढ़ जाएगा। तो ऐसे कच्चे पने से भक्ति नहीं होती है। इसीलिए सतगुरु ने कहा कि गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। तुम्हें कबीर ऐसी लव लावे, कहने कबीर ऐसी लव लावे, सहज मिले गुरु आई। यहाँ पर दो अर्थ है, सहज मिले गुरु आई मतलब आप शिष्य हो, लेकिन आप गुरु हो पाओगे, गुरुवाई प्राप्त हो जाएगा आपको। मतलब गुरु के सारे गुण आप में प्रकट हो जाएंगे। मतलब क्या कह रहे हैं, अरे जब आपका अपना सौंदर्य आप ही के भीतर में है, तो उस सौंदर्य तक आपकी सूरत पहुंच गई और मन के ऊपर सारे विकार हट गए,
तो फिर आप शिष्य कैसे रहेंगे, गुरु ना हो गए। जिसको खोजते खोजते आप जिसको खोज रहे थे वही आपको मिल गया, तो आपका जीवन तो धन्य हो गया। मतलब ये है आज मेरे गुरुवाई। और दूसरा अर्थ ये भी इसका, तो वाणी है साहिब की, सदगुरु कबीर की, कि जिस गुरु को आप बंदगी कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, वो गुरु का जो सौंदर्य है वह आप ही के भीतर वाला सौंदर्य है, वही आप ही का गुरु है। बाहर में जो दिख रहा है मनुष्य के रूप में शरीर में, उसका सौंदर्य और शिष्य का सौंदर्य में कोई भी फासला नहीं है। मैंने उदाहरण भी दिया है कि एक चादर आसमान में श्वेत तान दिया जाए और उस चादर से हजारों धागे को लटका दिया जाए अर्ध, तो सभी धागे का मूल में तो श्वेत चादर ही है ना जी। सभी की उत्पत्ति उस श्वेत चादर से ही हुई है। और सभी धागे यदि उलट के फिर अपने मूल पे चले जाए तो एक ही में पहुंचेंगे, तो एक श्वेत चादर है। तो सभी श्वेत धागों का अपना सौंदर्य क्या है, जो उसका मूल श्वेत चादर है आसमान में। तो गुरु भी वही है और शिष्य भी वही है, लेकिन शिष्य को उलट के उस चादर तक पहुंचना है। ये अर्थ है सहज मिले गुरुवाणी। क्योंकि संसार के सारे जितने कर्म बताए गए हैं ना, कर्म कर्म, लोग बोलता है कर्म का फल है ये, तुम्हारे अच्छे कर्म का फल है इसलिए इतना भोग मिला है, तुमको सुख सामग्री मिला है। तुम्हारे बुरे कर्म है इसीलिए तुम्हारे जीवन में दुख है। अच्छा पुत्र नहीं मिला है, अच्छी पत्नी नहीं मिली है, अच्छा बेटी नहीं मिला, अच्छा दामाद नहीं मिला, अच्छा परिवार नहीं मिला। अरे मेरे भाई ये कुछ कर्म, गुरु की परिभाषा है क्या? ये मन को रखने के लिए, मनुष्य को थोड़ा सा तृप्ति देने के लिए सदगुरु ने बात को स्वीकार किया है। आज मैं खोल रहा हूँ इस बात को। तो वो एक कर्म का फल नहीं, जीवन में सुख और दुख में। मैंने कहा है सत्संगों में कि जब वो समाज अपमान करता रहा कर्म को, तो एक बार कर्म से रहा नहीं गया और पूछा भगवान से, हे भगवान आप भगवान हो, आज मेरी शंका का निवारण कर डालो, मेरा भ्रम का निवारण कर डालो। कृष्ण ने कहा राधे बताओ क्या भ्रम है। राधे इसलिए कहते हैं उनकी माता जो पालन पोषण की थी, राधा नाम था, ये राधे कहा गया था। हमारे अपने जीवन में सब कुछ रहते हुए हमको इतना संसार अपमान किया। हम क्षत्रिय हैं, मेरी माता है, मेरे बलवान बलवान ज्ञानी ज्ञानी भाई है, 5 पांडव पांडव पुत्र मैं हूँ, एक योद्धा हूँ, श्रेष्ठ धनुषधारी हूँ, मेरे गुरु समर्थ हैं परशुराम जी महाराज, मेरी राजपाट है। लेकिन सब कुछ रहते हुए हम सूत 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 मां रहते हुए मुझे गंगा में बक्से में रख करके छोड़ दिया गया। मेरी पत्नी होने वाली थी धनुष यज्ञ में द्रौपदी, लेकिन उसने सूत कूद करके
मेरे को यज्ञ में शामिल नहीं होने की। मेरी माँ के सामने मुझे सूत पुत्र, भाइयों के सामने मुझे सूत पुत्र, फिर अपमान पर अपमान, क्या मेरे ये कर्म का फल है? मैंने कहा है दूसरे प्रसंगों में, कृष्ण उत्तर देते हैं, कहाँ समझ पाया इस संसार में कर्म की गति को, कर्म का फल है क्या? कृष्ण कहते हैं सुनो कर्म, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो, तेरा मैं सारे प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। तुम अपनी व्यथा को मुझे सुना दिया, कर्मों के कहानी बताया मुझे, अब मेरा सुनो। अरे मुझे दुनिया में आने से पहले मेरे 7 भाई बहन आए और मुझको जिंदे मार दिया गया मेरे कारण। क्या ये मेरे ही कर्म थे? और कैसे मारा जानते हो? राक्षस भी जानवर को नहीं मारता, वैसे मारा मेरे भाइयों को, बहनों को। अरे मेरे जन्म के पहले मेरी माता बाप को चिकन में बांध के जेल में डाल दिया गया। कई मेरी कर्म थे। माँ के स्तन में चिपक के रहने का समय, गोद में सोने का समय, लोरी सुनने का समय, और हमको पर घर में भेज दिया गया। क्या मेरे ही कर्म थे ये? और वहां पर भी प्रतिदिन काल मंडराता था मुझे मारने के लिए, कभी कौआ बन के, कभी गीध बन के, कभी सांप बन के, कभी गधा बन के, कभी ऊंट बन के। विचित्र हमारे साथ लीला होती। प्रतिदिन मेरा प्राण खतरे में। मेरी माँ चिंतित रहती थी, यशोदा मैया, नंद बाबा, मेरे हित कुटुंब सब। कई मेरे नहीं, मैं जीवन भर लड़ते लड़ते, देखो अपमानित होते होते, कोई ग्वाला कहा, कोई भगवान कहा, कोई छिछोरा कहा, कोई रणछोड़ कहा, बहुत अपमान नहीं सहा, बहुत मान भी मिला है सृष्टि में। ये सब मेरे कर्म थे क्या? जो राधे कंस कृष्ण, कर्म को उत्तर मिल गया मेरे बंधुओं। लेकिन मैं अभी तक भी वो बता रहा हूँ, इस दुनिया में तो आप पहली बार नहीं सुने हो, मेरी बात को कई बार सुने हो, अभी भी नहीं समझ में आया होगा कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, बताना क्या चाहता हूँ। कर्मों की गति को सांत्वना देने के लिए कहा जाता है कि तुम्हारे बुरे कर्म हैं, तुम्हारे इसी तुमको दुख है। और किसी को भले कर्म है इसलिए इसको बहुत सुख मिलता है। अच्छे और बुरे दोनों हैं, तब इसको कभी बुरा कर्म का फल मिलता है, कभी अच्छे कर्म का फल मिलता है। ये सिर्फ सांत्वना देने के लिए है। इसका उत्तर मैं एक शब्द में दे रहा हूँ कि आसमान में जब बादल होता है और बादल के अंदर जल की बूंदें भरी रहती है, उस समय कोई भी जल की बूंद मैला होता है क्या? गंदगी होता है क्या? सभी पाक रहते हैं, पवित्र रहते हैं, श्वेत रहते हैं, निर्मल रहते हैं, कोई भी कर्म नहीं वहां पर, शुद्ध रहते हैं, चाप चिंता कुछ नहीं। लेकिन वही जल की बूंदे जब गिरती है पृथ्वी पर गद 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 गद, तो कोई गंगा जी के जल में गिरता है तो गंगा हो जाता है। क्या उसे कर्म थे क्या? वही जल नालियों में, बनारस के नालियों में, कसाईयों के नालियों में बूंद गिरता है तो नाला हो जाता है, गंदगी भर जाता है। वही बूंद समुद्र में गिरता है, समुद्र हो जाता है। वही बूंद रेगिस्तान के गर्म बालू पर गिरता है तो अस्तित्व मिट जाता है, उसका सूख जाता है वहां पर। चाहे कर्म के अच्छे और बुरे कर्म के कारण ये सब फल मिल रहे हैं? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बूंद को पृथ्वी पर गिरना ही भाग्य खराब होना। जो भी बूंद बादल से नीचे गिरेगा, कोई कर्म नहीं देखा जाता है यहाँ पर। कर्म के कारण कोई नाले में गिरा तो अच्छे कर्म के कारण गंगा जी में गिरा, अच्छे कर्म के कारण समुद्र में गिरा, बुरे कर्म के कारण रेगिस्तान में गिरा। नहीं,
ये प्रकृति वैसा ही है, काजल की पुतली को कहते हैं प्रकृति को। यहाँ पर प्रत्येक गिरने वाला आदमी दुख और सुख दोनों को भोगता है। यहाँ नहीं बच सकते हो, राजा रंक पीर फकीर कोई नहीं बचोगे, सबको दुख भोगना पड़ेगा। आज हमें गर्दन में दर्द है, बेगूसराय से ही बाएं हाथ में दर्द है, तो दर्द है क्योंकि 5 तत्व का शरीर धारण किया हो, 5 तत्व के गुण है। हम में दर्द नहीं है, हम में मेरा जो अस्तित्व है उसमें दर्द घुस नहीं सकता। हे कर्म, समझ जाओ मेरी बात को कि तुम इस पृथ्वी पर आए हो तो तुम सुख और दुख से वंचित नहीं रह सकते हो। समय से दुख भी मिलेगा, समय से सुख मिलेगा, समय से मान भी मिलेगा, समय से अपमानित भी होंगे। यदि बचना है तो इससे ऊपर उठ जाओ, फिर पागल में जाके समा जाओ, बूढ़ी को कहता है पृथ्वी से निकलो और पागल में पहुंच जाओ, बच जाओगे। यही कबीर साहब का सिद्धांत है। लेकिन कबीर साहब मन रोक रखने के लिए ये अज्ञानियों के बीच में कर्मों की बात कहा जा रहा है, लेकिन सचमुच में कर्म का कोई यहाँ पर महत्व नहीं है। जीवन जीने के लिए कर्म का महत्व है। सुख दुख का कोई भी समूह इससे नहीं है। तुम यहाँ पर उतरोगे तो तुझे दुख भोगना पड़ेगा। परम चैतन्य सौंदर्य से नीचे उतरोगे तो तुम दुखी भी होगे, सुखी भी होगे, हंसोगे, रोओगे भी, आनंदित भी होगे, छाती भी पीटोगे, छाती भी फैला के बात करोगे, और कभी सिर झुका के शर्म तुम्हारे जीवन में जियोगे। सब तरह से जीवन जीना पड़ेगा। ये मेरा अटल संदेश है इस दुनिया वालों के लिए। इसलिए पीर को देखो, पैगंबर को देखो, सिंह को देखो, महादेव को देखो, इसको की देवी देवता को देखो, ऋषि मुनि को देखो, सबको देखो, दुखिया राजा महाराजा को देखो, दुखिया और सुखिया दोनों तरह की बात जीवन में दिखाई देता है। यही कारण है मंदिर की कोठरी वाला घर में जितना भी अच्छा रहो, सजग रहो, लेकिन तुम्हारे दाग लगी जगह तुम्हारे शरीर नहीं बच सकते। तो बचना है तो उठ जाओ काजल की कोठरी से ऊपर, उठ जाओ आग से सीमा से ऊपर, जहाँ शीतल जगत है। तो ये काम क्या तुम पुख्ता गुरु से कर दोगे? केवल नाम, केवल नाम और केवल गुरु, केवल नाम और केवल गुरु, इसके अलावा कोई उपाय नहीं सृष्टि में। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा था, सदगुरु कबीर साहब के एक भक्त हुए हैं चरणदास साहब का, हरि सेवा कृत 100 बरस, हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा फल चार, तो भी नहीं बराबरी वे न कियो विचार। गुरु समान तिहु लोक में और दिखे को, नाम लिए पातक न से ध्यान किए हरि हो। सतगुरु के मारे बहुरी न उपजेया, 84 बंधन छुटे हरि पद पहुँचे जा। इसी थोड़ा भाव भी बताता हूँ मेरे भाई। 100 बरस गुरु, गुरु रहे, 100 बरस हरि की भक्ति करो और 4 पल गुरु की सेवा करो। कोई तुलना नहीं है, कोई बराबरी नहीं है 4 पल की सेवा। हरि की सेवा से माल मन्नत मिलेगा, बंधन मिलेगा, और उलझो नहीं संसार में। 1 लाख नाती मिलेगा, 1.25 लाख पुत्र मिलेगा, मतलब 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती मिलेगा, और पृथ्वी से आसमान तक धन दौलत मिलेगा, तो और उलझ के मरोगे जी।
मैं तो कल ही व्हाट्सएप में भेजा, पता नहीं लोग समझा होगा कि नहीं। भजन गाता आएगा बुलावा हरि का तो जाना पड़ेगा। कौन कहता है हरि का बुलावा आता है जी? हरि का बुलावा आता है? तो हरि का बुलावा आता है, आदमी को खिल जाता है कमल के फूल के जैसा, आनंदित हो जाता है परमात्मा के सौंदर्य को देखकर, उनके चरण को देखकर। तो हम काहे देते हो पैंट में, पेशाब काहे कर देते हो पैंट में, कान काहे फट जाता है, गाल काहे फट जाता है, जीभ काहे मुंह से निकल जाता है बाहर। अरे डर से न कर देते हो तो खला पेशाब, क्योंकि भविष्य में थोड़े आया, आया तो काल आया जी, काल को देख के ही डर जाते हो। जैसे अंधेरा में एक सांप देखते हो तो कैसे प्राण पखड़ में उड़ जाता हो, वैसे मरते समय काल को देख करके उसके भयानक रूप को और उसकी तकलीफ देने की जो आचरण है उसी को देख कर तो पहले कौन पाते, लेकिन कथन प्रसाद कर देते हो। इसलिए तो कह रहा हूँ, बचना है तो प्रभु की भक्ति करो ना, परमात्मा को सुमरण करते मरोगे। लेकिन तकनिया प्रसाद डर से नहीं हो तो फूल के जैसा निकल जाओगे, भले बीमार पड़ोगे अलग बात होगा, लेकिन वैसे नहीं मरोगे। मरा नहीं मेरा ससुर ससुर से मैंने 14 या 1.5 दिन में, 1.5 दिन इसलिए कह रहा कि 1 दिन और आधे दिन में, 1.5 दिन में हुआ गया, अच्छा भक्ति किया 5 साल, उतना दुल्ला हुआ आदमी। दरवाजा पर चले जाते थे तो मेरा सौंदर्य जब देखते थे, रूप देखते थे तो अंतर ही अंतर 3 बार प्रणाम करते थे, नमाज नहीं मांगते थे। आंखों में आंसू आ जाता था हम हमारे सब खड़ा हो जाने के बाद, ये काश में 5 साल से पहले आप कोई बात मांगा जाता और चीज लिया जाता। तो 5 साल में ही सारा धर्म को खत्म कर दिए। मेरे बंधुओं, तीनों लोगों की बात कर रहा हूँ कि गुरु के समान और गुरु के भक्ति के समान कुछ भी नहीं है। मैं साफ साफ बता, करोड़ों कुंभ चरण की नख भी नहीं है गुरु का, क्योंकि आत्मा की बात है ही नहीं, स्वयं की बात है पूरी दुनिया में। कैसे लाभ मिलेगा आपको, आप और उलझ के मर जाओगे। नाम को सुमिरोगे पानी से, सूरत से, और चिन्होगे तो पाठक अपने आप खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ना, गल जाएगा पूरा पाठक। और ध्यान करोगे तो हरि ही हो जाओगे, तुम हरि के पास नहीं जाओगे, हरि ही हो जाओगे। सौंदर्य में प्रवेश करके सौंदर्य ही हो जाओगे। और उसके बाद कहते हैं सतगुरु के मारे हुए बहुरी न उपजया, मतलब मारे ही मतलब क्या, गर्दन काट देगा। 10 सतगुरु जब आपकी चेतना को अपना अस्तित्व में मिला देगा तो आपको कोई उपाय नहीं है उपजने का और मरने का। आप नहीं मरोगे ना, पैदे होगे ना, जन्म कभी नहीं हो सकता। ये सदगुरु का ज्ञान है। सहजे में 84 का बंधन टूट जाएगा, हरिपद पहुंच करके हरि हो जाओगे मेरे भाई। इसको देखने के लिए चला, वही हो गया। ये गुरु की महिमा है मेरे भाई, हल्के में काहे लेते हो। अब मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ।